एक बहू ने अपनी ही सास को रोटी को तरसा दिया। अपनी विधवा जेठानी को उसके घर में कदम नहीं रखने दिया। उसको अपने पति की यादों को संजोने नहीं दिया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कंचन जी की, देवरानी, जो कि है हमारी जगत दीदी की। नमस्कार, मैं आपकी मंजरी आज फिर आपके साथ इस नए विषय पे बात करने के लिए आई हूँ और ये विषय है हमारी कंचन तिवारी जबलपुर के बारे में। जबलपुर में एक इवेंट हुआ था जिसमें सारे व्लॉगर्स गए थे, भोपाल से, इंदौर से, जिसमें हमारी भोपाल की बहू, इंदौर की बहू और सुमित महल जी, उनकी फ्रेंड आकांक्षा जी, सौरभ जी और भी बहुत सारे लोग गए थे व्लॉगर्स में, जिन्हें हम बेसिकली देख रहे हैं इस कंट्रोवर्सी के दौरान। ये लोग थे वहाँ पे। जगत दीदी नहीं थी और वहाँ पर जगत दीदी की देवरानी, जो कि जबलपुर में ही रहती हैं, वो भी नहीं थी। तो जब उनसे सवाल पूछने लगे लोग कि आप क्यों नहीं गई थी, तो उन्होंने जवाब में एक वीडियो बनाया, जिस वीडियो में उन्होंने आधी अधूरी बातें बताई और ये कहा कि मुझे बुलाया गया था पर मुझे सीक्रेट गेस्ट की तरह रखा गया था और इसीलिए मैं नहीं गई। मेरे सेल्फ़ रिस्पेक्ट पे बात आई, मैं नहीं गई और आगे की डिटेल्स मैं नेक्स्ट व्लॉग में दूंगी। नेक्स्ट व्लॉग नहीं आया, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन नहीं आया और फिर व्लॉग आया तो मोनिका जी का, हमारी देवरानी जी के लिए। बड़े ही गुस्से में मोनिका जी ने अपनी बात रखी और कहा कि तुम झूठ क्यों बोल रही हो? जब तुम्हें नहीं बुलाया गया तो तुम ये व्लॉग बनाकर क्यों लोगों को गुमराह कर रही हो? अगर तुम्हें बुलाया गया होता तो मेरे पास ब्रोशर है और उस ब्रोशर में क्लियरली सारे फ़ोटोग्राफ्स और नेम्स हैं, तो आपका नाम और फ़ोटोग्राफ उसमें नहीं है, तो आप ये झूठ क्यों बोल रही हैं और क्यों ये व्लॉग बना रही हैं? जी हाँ, जब ये व्लॉग आया तो लोगों ने यही समझा कि इनको क्यों, मतलब इन्होंने क्यों आवाज़ उठाई। तो सबके मन में मोनिका जी के लिए एक नेगेटिव बात आई कि ये धमका रही हैं, ये उनको बोलने से रोक रही हैं, गुस्सा कर रही हैं और ये क्या उस टीम, जो ऑर्गेनाइज़र की टीम है, इवेंट की टीम, उनके साथ मिली हुई हैं, ये क्यों बीच में बोल रही हैं। उसी बीच में कल रात को मोनिका जी लाइव पे आती हैं। जब वो लाइव पे आती हैं तो मैं उस पैनल में जाती हूँ और मैंने उनसे डायरेक्ट सवाल किए और पूछा कि ये जो कंचन जी, यानी हमारी देवरानी जी, बोल रही हैं और आप जो उनको धमका रही हैं, क्या ये सच है? तो उन्होंने सच बताया। जो सच था वो हमारी समझ के बहुत परे था। मैंने वो वीडियो भी कट करके उनकी परमिशन के साथ अपने चैनल पे लगाया है। अगर आप मेरी बात से संतुष्ट नहीं हैं तो आप वो वीडियो भी देखकर उनकी आवाज़ में ये सारी चीज़ें सुन सकते हैं। इनफैक्ट उनकी लाइव में जाकर भी आप ये चीज़ें सुन सकते हैं, लेकिन मैं आपको उसका छोटा फॉर्म कट कर कर एनालाइज़ कर कर आपके सामने रख देती हूँ इस व्लॉग में। तो उन्होंने ये बताया कि उन्हें नहीं बुलाया गया था। उन्होंने जब कॉन्टैक्ट किया था तो उनको ये कहा गया था इंस्टा पे कि अगर आप 5 गेस्ट लेके आएंगी, 5 गेस्ट को आप नॉमिनेट करके लेके आएंगी तो हम आपको फ्री टिकट्स देंगे। इस बात पर उन्होंने कहा था, यानी हमारी जगत दीदी की देवरानी कंचन जी ने कहा था कि मैं अपने हस्बैंड से बात कर कर आऊँगी, बताऊँगी। तब उन्होंने अपने हस्बैंड से बात करने के बाद इनको, यानी कि इवेंट ऑर्गेनाइज़र को, मैसेज किया था इंस्टा पे कि आप मेरे साथ लाइव पर आइए, मैं रेडी हूँ आने के लिए और मेरे 5 गेस्ट भी तैयार हैं। उस वक़्त इवेंट मैनेजमेंट वाली मैडम जी ने भी ये कहा था कि मुझे भी थोड़ा टाइम दीजिए, मैं आपके साथ लाइव पर आऊँगी पर थोड़ा टाइम दीजिए मुझे। उसके थोड़े ही दिन बाद उन्होंने मना कर दिया था लाइव पे आने से, क्योंकि वो डर गई थी। उनका ये कहना है कि अगर वो जगत देवरानी के साथ लाइव पर आती तो हो सकता है कि जगत जेठानी, यानी कि जगत दीदी हमारी, रुष्ट हो जाती और जगत दीदी रुष्ट हो जाती तो शायद वो उनके खिलाफ़ नेगेटिव व्लॉग्स बनाती, जो कि उनके जो इवेंट होने वाला है उसकी पॉपुलैरिटी के लिए नेगेटिव इम्पैक्ट करता। और इसीलिए उन्होंने, यानी इवेंट मैनेजमेंट ने ये फ़ैसला लिया कि उन्हें इस पचड़े में नहीं पड़कर जगत देवरानी को नहीं बुलाना चाहिए और उनके साथ लाइव भी नहीं करना चाहिए। लेकिन क्योंकि वो बार बार टच कर रही थी कि भाई हमें बुलाइए या हमें बुलाया है या नहीं बुलाया है, कंफर्मेशन ले रही थी, तो शायद उन्होंने ये कह दिया होगा कि भाई
हम आपको सीक्रेट गेस्ट की तरह बुला रहे हैं। ये मेरा अंदाज़ा है, मोनिका जी ने ऐसा नहीं कहा है। उन्होंने तो ये कहा कि उन्होंने फिर नहीं बुलाया, पर मेरा ये अंदाज़ा है कि क्योंकि ये बार बार उन्हें क्वेश्चन कर रही होंगी तो उन्होंने कह दिया होगा कि आप आ जाइए एज अ सीक्रेट गेस्ट। तो लोगों को तो लगेगा कि आप पे करके आई हैं एज अ कॉमन मैन और आप हमारी सीक्रेट गेस्ट बन के आ जाइए। उन्होंने भी एक बीच का रास्ता निकाला। देखिए, कभी कभी कोई इवेंट ऑर्गेनाइज होता है ना, तो जो इवेंट ऑर्गेनाइज़र होता है उस कि आप इवेंट छोड़िए, आप घर में शादी करते हैं या बर्थडे पार्टी करते हैं तो आप चाहते हैं ना सब कुछ अच्छा हो, केक अच्छा है, डेकोरेशन अच्छा हो, ड्रेस अच्छी हो बर्थडे बेबी की, गेस्ट सारे जिनको भी आपने बुलाया है सारे गेस्ट आएँ, अच्छे से आएँ, फूड अच्छा हो, लोग इन्जॉय करें, म्यूज़िक अच्छा हो, सब कुछ अच्छा हो, है ना। कोई एक्टिविटी भी हो बच्चों के लिए और सारे लोग इन्जॉय करके जाएं और उस पार्टी के बारे में बात करें, पॉजिटिव बात करें, अच्छी बात करें। यही थॉट प्रोसेस उस होस्ट का भी था, इवेंट ऑर्गेनाइज़र मैडम जी का भी। और उन्होंने यही सोचा उस वक़्त कि हम इस पचड़े में नहीं पड़ते हैं और हम उनको सेटिस्फाई कर देते हैं ये बोल के कि आप आ जाइए, आपके हम पैसे भी नहीं लेंगे और आप यहाँ पे एज अ सीक्रेट गेस्ट की तरह आइए, जिसमें कि हमने आपके पैसे भी नहीं लिए। और जनता को या जिसको भी ये लगता है, जगत दीदी को अगर लगता है या जिसको भी लगता है कि ये क्यों आई हैं, तो सबको यही लगेगा कि वो पैसे दे के आई हैं, क्योंकि उनके साथ लाइव नहीं होती है और उनका कोई फ़ोटो ब्रोशर पर भी नहीं रहता है। तो मुझे लगता है कि एज अ होस्ट उन्होंने सही डिसीजन लिया। और मोनिका जी ने भी जो किया वो इसलिए किया, उन्होंने क्यों उनके लिए वीडियो बनाया, क्योंकि उनको होस्ट ने पूछा, उनको होस्ट ने सारे वीडियोस सारे चैट उनको भेजी और कहा कि भाई क्योंकि हमें देवरानी जी हैरेस कर रही हैं या देवरानी जी हमारी नेगेटिव पॉपुलैरिटी कर रही हैं, तो आप प्लीज़ इस पे हमारी हेल्प करिए। तो उन्होंने एक व्लॉग बना के उन्हें डांटा और ये भी कहा कि पिछली बातें सामने मत लाओ। क्या है वो पिछली बातें? पिछली बातें अगर हम कुछ दिन पहले जाएं और याद करें कि जगत दीदी आज से 6 महीने या 8 महीने पहले बहुत हंगामा हुआ था, बहुत रोई थी और वो अपने ससुराल गई थी अपने, और बहुत वायरल हुआ था वो वीडियो। वो अपने ससुराल गई थी, अपने पति का रूम मतलब अपना रूम खोला, उन्होंने लॉक खोला, उनकी यादें ताज़ा की। उस वक्त उनकी देवरानी उस वीडियो में कहीं नहीं दिखी थी। लोगों ने कमेंट भी किया था कि आपकी देवरानी कहाँ है, आपकी देवरानी कहाँ है, तो पर वो कहीं भी नहीं दिखी थी। लोगों ने हर चीज़ उनके खिलाफ ही सोची कि जगत दीदी अपने देवरानी को नहीं दिखाना चाहती है, उन्हें पॉपुलर नहीं करना चाहती है। पर सच कुछ और ही था। सच ये था कि देवरानी ने उन्हें घर में घुसने से रोका था। जिस वक्त भी मोनिका जी ने ही जगत दीदी का सपोर्ट करके उनका हक उन्हें दिलाया था। और साथ ही मोनिका जी ने एक थोड़ी सी हिंट देते हुए ये भी कहा कि वो अपने सास को बहुत परेशान करती हैं। तो मैं हमारी देवरानी जी से बस इतना कहना चाहूँगी कि अगर आपको एक्शन लेना था तो इवेंट होने के पहले लेना चाहिए था, अगर सब कुछ आप सच कह रही हैं तो। बाकी हमें तो मोनिका जी पे पूरा भरोसा है। और अगर आपको इतना ही व्लॉग बनाने का या एक्शन लेने का था तो सच में आपको तब एक्शन लेना चाहिए था जब जगत दीदी आपके घर आई थी, इतना हंगामा हुआ था, आपको इतना ट्रोल किया गया था। जब जगत दीदी ने सगाई की और आपको नहीं बुलाया, आपके सास ससुर को बुलाया, बस आप तब क्यों चुप रहीं? फैमिली के लिए चुप रहीं, आपने यही कहा ना, तो फिर अब क्यों सामने आई हैं? अब भी तो जगत दीदी की ही बात है। तो क्या चल रहा है, किस प्लानिंग के तहत आप ये सब कर रही हैं? अब आप सामने आएँ और सारी बातें सच में रखें। अगर मोनिका जी ने कहा है कि आप किस तरह की महिला हैं, तो सच आकर सामने बताएं। जनता ना सच सुनना चाहती है, सबूतों के साथ। बहुत इधर उधर घुमा लिया, अब सच लाइए सबूतों के साथ। और इसको भी बताइए कि आप अपने पेरेंट्स के साथ मिसबिहेव क्यों करती हैं, है ना। इसका भी सच सामने लाइए। आप तो डेली व्लॉगर हैं, डेली दिखाती हैं, दिखाती बहुत अच्छा अच्छा है, तो अंदरूनी बातें क्या हैं ये भी क्लियर करिए। जो भी आपके ऊपर एलिगेशंस लगे हैं इन्हें भी क्लियर करिए। लास्टली मैं मोनिका जी को थैंक्स करना चाहूँगी क्योंकि उन्होंने इतनी अच्छी से सारी बातें क्लियर करी लाइव में आकर। थैंक यू सो मच मोनिका जी। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब। अगर आपको अच्छा लगता है मेरा व्लॉग तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करिए।